जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लास में स्वागत है। आ जाओ बेटा, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा जो एसएससी के सभी एग्जामों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है एसएससी एमटीएस के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस इनटू ग्लोबल मार्केट्स सून। ठीक, इसमें पूछा क्या गया है बेटा, इसमें पूछा गया है आपका कुछ नहीं है, आपका सिनोनिम पूछा, वो सॉरी एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत पूछा गया है। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, किसी इंक्रीज करना किसी चीज का। तो क्या होगा आपका, डिक्रीज करना, या कोई और भी वर्ड हो सकता है। एलिमिनेट होता है हटा देना, बिल्कुल एलिमिनेट करना, ये तो होगा नहीं। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, ये भी नहीं होगा। एक्सपेंड का भी मतलब होता है बड़ा करना, स्प्रेड का भी मतलब फैलाना। रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है छोटा करना। तो आंसर क्या होगा, सी होगा आपका। सी इज द करेक्ट आंसर। डायवर्सिटी होती है विभिन्नता, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा है, सी वाले सभी सही हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इसमें पूछा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो ये दिया हुआ है इसको हटा के क्या लाया जा सकता है। तो क्या लाया, आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री, ड्रीमिंग ऑफ एडवेंचर्स अमंग द टॉवरिंग अल्प्स एंड बस्किंग इन द टेक्नोस वाटर्स ऑफ द कैरिबियन। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहली बात है भैया, लॉन्ग के बाद फ्रॉम नहीं आएगा, लॉन्ग टू। क्या होता है, लॉन्ग के बाद क्या आएगा, लॉन्ग टू ट्रेवल। तो लॉन्ग टू ट्रेवल वाला क्या है, सी ऑप्शन ही है आपका ओनली। सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी नहीं होगा, फोर नहीं आता। ठीक, इसके बाद भी ये नहीं आएगा, ट्रेवल, एट के बाद ट्रेवल नहीं आएगा। तो आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन के सामने है, बहुत अच्छा है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। इसमें से कुछ वर्ड डिलीट कर दिए गए। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। जॉन्स गुटेनबर्ग invented the first printing press that could print thousands of blank a day. This made books cheaper and information blank widely available. आपने सुना तो होगा जॉनेस गुटेनबर्ग का नाम। तो इसमें क्या है, पेजेस मोर, सीट मच, लीव मेनी, साइड्स मोर। तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ, थाउजेंड ऑफ पेजेस, थाउजेंड ऑफ पेजेस। तीसरे का ए, तीसरे का ए वाले सभी सही है। क्या होगा, पेजेस आएगा यहाँ, PAGES। और यहाँ क्या आएगा, मोर वाइडली। कंपेयर हो रहा है, मोर वाइडली। तो आंसर क्या है, ए वाले सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट कंटेन्स एन एरर अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट एंड गिवन एज ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ऑल इन ऑल पहले, ही हैड द मोर स्प्लेंडेड कलेक्शन। इस पार्ट में बताना है क्या रिप्लेस करना है, कलेक्शन ऑफ एंटिक्यू पेंटिंग्स एवर। तो क्या होगा, मोस्ट, दा आ रहा है तो पहली बार, दा के बाद क्या सुपरलेटिव डिग्री आती है हमेशा बेटा। जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है इसमें, मोस्ट स्प्लेंडेड। तो ए वाले सभी सही है, ए वाले। ठीक है भाई, चौथे का क्या है, ए। चौथे का ए वाले सभी सही हैं, चौथे का ए वाले सभी सही हैं, चौथे का ए वाले सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आई कैन नॉट सी विदाउट माई ग्लासेस। मैं अपने ग्लासेस के बगैर नहीं देख सकता। तो इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का पूरा मतलब क्या है, ए फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट, नाजुक नहीं है ये। ए अनब्रेकेबल ऑब्जेक्ट, जैसा कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे तोड़ा ना जा सके, ये भी नहीं। तो आंसर क्या है, ए डिवाइस यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन। आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा देता है, उसे कहा जाता है। कंटेनर भी नहीं होगा। तो सी वाले सभी सही हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया अपीयर लॉस्ट इन द फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस। तो इसमें क्या बताया गया है, तो अपीयर का क्या है, करेक्ट बताना है। अपीयर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, APEER होता है।
ए डबल पी ई ए आर होता है, ए पी ए डबल आर होता है, तो क्या होता है भाई बी। ए डबल पी ई ए आर अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई देना। प्रतीत होना मेरे बेटा दिखाई देना, अपीयर का मतलब होता है प्रतीत होना या दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन के सामने है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन द यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब। इसमें कौन सी फ्रेजल वर्ब में आपकी गलती है? क्लीन अप द मैस इन द किचन, इट इज अनहाइजेनिक। इसे साफ करो, ये भी सही। क्लीन अप का मतलब होता है साफ करना मैस को, तो ये भी सही। टू अर्न अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट यू आर एडवाइज टू डील इन इलेक्ट्रॉनिक्स एटम्स। तो किसी चीज के साथ डील करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक एटम के साथ, किसी वस्तु के साथ करना तो डील इन ही आता है, ये भी सही है। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ड्यूरिंग द इवेंट। लुक फॉरवर्ड टू, जैसे ये आपका पूरा प्रीपोजिशन है पूरा, लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा सीइंग आता है, तो सीइंग भी सही है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब एक उत्सुकता के साथ देखना, किसी का इंतजार करना। तो क्या है? व्हाई डज सी ब्रेक आउट विद ऑल हर नियर एंड डियर वंस। उस लड़की ने क्या कर लिया, उस लड़की ने अपने आसपास के सभी से क्या कर लिया? ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप, संबंध तोड़ दिया सभी से। क्या कर दिया? संबंध तोड़ दिए बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इडियम्स दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सी इज उसके बाद अंडरलाइन किया हुआ है। समवन हु ऑलवेज डिस्करेजेस आवर एंथुसियाज्म, तो उसे क्या कहा जाता है? ए कैश काउ कहा जाता है, ए 9 डेज वंडर कहा जाता है, ये भी नहीं। ए फिश आउट ऑफ वाटर कहा जाता है। आउट ऑफ वाटर नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है ए वेट ब्लैंकेट। ऐसा व्यक्ति जो मजाक कर दे, ठीक है? कहीं जा रहे हो और दारू वारू पी के भी हो जाते हैं ना, तो वो उनका भी मजाक कर देते हैं वो लोग। अगला, सिलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें से कौन सा सही है? ए बी सी। पहली बात देखो, ये तो होगा ही नहीं, बी तो होगा ही नहीं आपका, ठीक है? 9 में का बी तो कैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या नहीं आएगा? अन आ रहा है, तो ए के बाद ए किसके अकॉर्डिंग आता है? साउंड होना चाहिए, ठीक है? ए नहीं होगा, वेरी गुड। पावर फेलियर नहीं, ए अनएक्सपेक्टेड पावर फेलियर कंप्लीटली फोल्ड द प्लान ऑफ द टीम। द टीम ही होगा, ए टीम नहीं होगा। ए टीम यहां नहीं होगा, ये भी सही है। द प्लान होगा तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? ए वाले सभी सही रहेंगे इसमें। ए इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा नहीं है? ना तो बी है, ना सी है, ना डी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। दिए गए शब्द के सबसे उपयुक्त पर्यायवाची, मतलब सिनोनिम्स बताना भाई, सॉरी हिंदी में टाइप हो गया। पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। रेवरेंट का मतलब क्या होता है? रूस्ड होता है, रेस्पेक्टफुल होता है, रिलेटेड होता है, इंपोर्टेंट होता है। रेवरेंट का मतलब होता है श्रद्धालु होता है, या किसी को मानने वाला होता है, किसी की क्या करना? रेस्पेक्ट करना, उसको कहा जाता है। तो आंसर तो क्या होगा बेटा? रेस्पेक्टफुल होगा, इसका बी आंसर होगा। 10वें का क्या होगा? बी। रूस्ड होता है, तेजी से चलना, जल्दबाजी में होना। रिलेटेड होता है, किसी से संबंधित होता है, और इंपोर्टेंट होता है, मुख्य होता है। तो ये तो होंगे नहीं, ये नहीं होगा, तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बी वाले सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने भाई छोटे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है इसमें। क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दे ऑल फेल्ट दैट द मूवी वाज ट्रूली कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग मतलब होता है बेटा, कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है अच्छी, ठीक है? कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है अच्छी। एंटोनिम पूछा है अच्छी, ठीक है? कैसी अच्छी होता है? इसका ए है टेंटालिजिंग, रिलेटेबल, रिप्यूगनेंट और करिश्मेटिक। तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा होता है, बढ़िया होता है, सुंदर होता है, टाइप का होता है। तो इसका क्या होगा? रेप्यूगनेट, घृणात्मक। क्या होगा? घृणात्मक, घृणात्मक एकदम। रिलेटेबल होता है, संबंधित होता है। पर आंसर क्या है इसका? सी इज द करेक्ट आंसर। सी वाले सभी सही हैं। 11वें का सी। अगला है इन द फ्लोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट कंटेन्स एज एरर। Alternative to the underlined part are given as option. Select the correct alternative. The bread was
ड्रायर एंड स्टेल। तो ड्रायर नहीं होगा, इसी अवस्था में स्टेल है तो इसका भी मतलब ड्राई होगा भाई। क्या होगा? ड्राई। ये भी नहीं होगा, ड्राइएस्ट भी नहीं होगा, मच ड्राई नहीं होगा। तो डी वाले सभी सही रहेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर भाई। डी वाले सभी सही होंगे, 12 में का डी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आफ्टर देयर डिसएग्रीमेंट दे डिसाइडेड टू सेपरेट देयर बिलोंगिंग्स एंड पार्ट वेज। भाई डिसएग्रीमेंट हो गया, बनी नहीं, तो उनमें क्या होगा? सेपरेट की स्पेलिंग पूछिए भाई। सेपरेट की स्पेलिंग ये नहीं होती, सेपरेट की स्पेलिंग बताओ भाई। तेरे में क्या बताओ, सेपरेट की स्पेलिंग क्या होती? सेपरेट की, तो सेपरेट की स्पेलिंग होती है SEPARATE। सेपरेट होता है SEPARATE। सेपरेट मतलब होता है अलग अपना, कोई काम अलग करना, उसे कहा जाता है सेपरेट। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट into 4 segments. Identify the segment that contains as a grammatical error. My brother trains young girls at the football academy, whereas I gets a handsome salary to teach mathematics at the same place. तो इसमें A में एरर है, B में एरर है, C में एरर है, D में एरर है। तो भाई एरर तो बहुत नाजुक सी है। I के साथ हमेशा क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है, तो गेट होगा इसमें, नॉट गेट्स। तो A इज द करेक्ट आंसर भाई। आई प्लूरल है तो इसके साथ क्या आना चाहिए? गेट आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। टू सो द व्हाइट फेदर। टू सो द व्हाइट फेदर का मतलब क्या होता है? 15 में का बता सकते हैं आप सभी, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये। तो इसका मतलब सो एंगर नहीं होगा भाई, नाराजगी। ब्रेवली ये तो जस्ट अपोजिट है। टू एक्ट कवर्डली, हाँ कितना डरपोक ये कहते हैं उसे। टू मेंटेन पीस ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी वाले सभी सही हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सही वाले सभी सही हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द segment that contains a grammatical error. Although यद्यपि C is usually rude with everyone, C behaved nice with all of us today. A में एरर होगी, B में एरर होगी, C में एरर होगी या D में एरर होगी? तो बेटा इसमें एरर क्या होगी? behaved वर्ब है, वर्ब को क्या एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करता, नाइसली होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ? नाइसली होगा। तो कौन से में एरर है? A पार्ट में आपके एरर है। एरर कौन से पार्ट में है? ए पार्ट में बेटा आपके एरर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वन ऑफ द 4 अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्टली। कौन सा है? इनकरेक्टली वर्ड बताना इसमें से कौन सा है? लेट अस एप्रिशिएट, सपोर्ट एंड, ठीक है, कंट्रीब्यूट ये भी है। माइट टू द प्रमोशनल होता है, एफर्ट्स और कम्युनिटी। तो भाई इसमें कौन सा एरर है? ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो भैया एरर तो कम्युनिटी की स्पेलिंग गलत है। कम्युनिटी की होती है COMMUNIT भाई। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। तो आंसर क्या है? कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना। प्रमोशन करना, प्रमोशनल मतलब आगे बढ़ना। एप्रिशिएट होता है किसी की प्रशंसा करना बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सिलेक्ट द option that can be used as a one word substitution for the given group of birds. A building where animals are butchered. ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां एनिमल्स को क्या किया जाता है? काटा जाता है। उसको क्या कहते हैं? सेमेट्री तो नहीं होगा भाई, शमशान गृह होता है भाई। डिकेंटर भी नहीं होगा, अवेटर होता है। अवेटर का मतलब भी क्या होता है? जहां एनिमल्स को रखा जाता है, काटा जाता है भाई, बूचर खाना कहते हैं। बोरो भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। सी वाले सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, द साइंटिस्ट कंडक्टेड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू ब्लैंक हिज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस करते हैं ना, तो उसे क्या कहेंगे? वेरिएबल होगा,
चर कहते हैं इसे। वेरीफाई करेंगे, क्या करते हैं वो, वेरीफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई, VERIFY, वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, वेरीफाई। वैल्यू का मतलब होता है दुधला होता है, नॉट स्पष्ट, अस्पष्ट कहते हैं। वेरिएशन होती है विभिन्नता, वेरिएशन क्या होती है बेटा, विभिन्नता होती है। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रम्प, TRIUMPH। इसका मतलब क्या होता है, अटेंटिवनेस होता है। क्या होता है बेटा, अटेंटिवनेस, बताओ जल्दी से जल्दी। अटेंटिवनेस होता है, लैप्स LAPEPSE होता है, डिले होता है या फेलियर होता है, बताओ। एंटोनिम है तो क्लियर है भैया, क्लियर है, क्लियर है। क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, फेलियर होगा, जीत नहीं, फेलियर होगा, जीत नहीं फेलियर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो आंसर क्या है, 20 में का डी, 20 में का डी इज द करेक्ट आंसर, 20 में का डी। डिले करना, देरी, ये नहीं होगा। अटेंटिवनेस होती है, ध्यान रखना पूरी तरह से। अगला, ये आपका पैसेज है, गॉडेस भगवान के ऊपर है। शैलपुत्री इज द फर्स्ट फ्रॉम द गॉडेस दुर्गा हु इज वर्शिप्ड, जिसकी पूजा की जाती थी। उसका ब्लैंक, नवरात्रि इन दिस फॉर्म सी इज वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ, किसको कहा जाता, हिमालयस। अब देखो पहले का आंसर क्या है, तो क्या हुआ है भाई, 21वीं का, किसके दौरान, हु इज वर्शिप्ड, किसके दौरान भाई, किसके दौरान की जाती, वर्शिप्ड किया जाता है इनका ड्यूरिंग, के दौरान। के दौरान के लिए क्या आता है, ड्यूरिंग आता है। के दौरान के लिए क्या होता है, ड्यूरिंग आता है। तो क्या लिख देंगे इसमें, ड्यूरिंग, एनजी। ठीक, पहला। दूसरे का मतलब बताओ, नवरात्रि इन दिस फॉर्म सी इज वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ द, डॉटर ऑफ द। तो डॉटर ऑफ द हमेशा द लगता है, ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, द आता है। तो क्या आएगा, द, डॉटर ऑफ द, डॉटर ऑफ द, डॉटर ऑफ द हिमालयस। सी इज द गॉडेस, 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 सी इज द गॉडेस, गॉडेस ऑफ आएगा, यहां क्या आएगा, ऑफ, गॉडेस ऑफ बेटा, ऑफ हिम, ऑफ नेचर, एंड इज एडॉन मतलब वो सजाना, विद फ्लावर्स। सी, इसके बाद फिर ब्लैंक, ए बुल एंड होल्ड्स, बुल एंड होल्ड्स क्या है, राइड्स, राइड मतलब होता है चलाना। ठीक है, 2 पहिए की सवारी करते हैं ना, उसे कहा जाता है। हेड राइडर नहीं है, राइड्स, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, राइड्स। अगला, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है अगला, राइड्स नेचर, राइड्स ए बुल एंड होल्ड्स। देख लिया भाई, चौथे में का भी हो गया, राइड्स हो गया। एंड बुल एंड होल्ड्स एट trident in one hand and a lotus flower in another during नवरात्रि 9 different forms of दुर्गा। जैसे अभी चलिए नवरात्रि आपने देखी होंगी, वर्शिप्ड दुर्गा इज ए, क्या है भाई, दुर्गा इज ए पावरफुल रेडियंट इंडियन। क्या है भाई, पावरफुल है सबसे, रेडियंट मतलब चमकीला, और इंडियन साइनिंग है ना। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट बेटा पूरा होता है। ये मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिया है। कितना टाइम लगाया आपको, बहुत कम टाइम में मैंने कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। और इस वीडियो को देखो, और अच्छी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। तो अगला प्रैक्टिस सेट कल आएगा। जय हिंद, जय भारत।